प्रिय ख्रिस्त विश्वासियों, जय यीशु। सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स के एक और ज्ञानवर्धक एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम एक साथ एक यात्रा पर निकल पड़े हैं, चुनौतियों का सामना करने में विश्वास, आशा और लचीलेपन की यात्रा। हमारे दिल उस विषय पर केंद्रित हैं जो हम में से कई लोगों को गहराई से छूता है। नौकरी खोज यात्रा के लिए बाइबल का प्रोत्साहन, बिब्लिकल एनकरेजमेंट फॉर द जॉब सर्च जर्नी। इन अनिश्चित समय में जहां सार्थक काम की तलाश कठिन लग सकती है, हम बाइबल पवित्र शास्त्र के पवित्र ज्ञान की ओर मुड़ते हैं। दृढ़ता की कहानियों, आशा के वादों और हमारे निर्माता के अचूक प्रेम के माध्यम से हम आगे बढ़ने की ताकत पाते हैं। हमारे साथ जुड़ें क्योंकि हम परमेश्वर के वचन में तल्लीन हैं, अपनी यात्रा के हर कदम के लिए उसका मार्गदर्शन और प्रोत्साहन चाहते हैं। आज की बातचीत के लिए हमारा आधार यिर्मयाह 29:11 में पाया जाता है, जहां परमेश्वर हमारे लिए अपनी योजनाओं की घोषणा करता है। हमें समृद्ध करने की योजनाएं और हमें नुकसान न पहुंचाने की योजनाएं, हमें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। यह वचन आशा की किरण के रूप में कार्य करता है, जो हमें याद दिलाता है कि अनिश्चितता के बीच भी ईश्वर के पास हमारे प्रत्येक जीवन के लिए एक उद्देश्य और योजना है। तो आइए हम आज ईश्वर के वचन को ग्रहण करने के लिए अपने दिल और दिमाग को खोलें। यह हमें उत्साहित करे, प्रेरित करे और हमें सशक्त बनाए, क्योंकि हम अपनी नौकरी की खोज की चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। विश्वास की इस यात्रा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए हम एक साथ ईश्वर के वचन में गोता लगाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आज आपसे एक ऐसी यात्रा के बारे में बात करना चाहती हूँ जिस पर हम में से कई लोग अपने जीवन के किसी न किसी मोड़ पर खुद को पाते हैं। नौकरी खोज यात्रा। यह आशा और सपनों से भरा रास्ता है, लेकिन यह अनिश्चितता, अस्वीकृति और निराशा से भी भरा हो सकता है। इन क्षणों में खोया हुआ महसूस करना, अपनी योग्यता पर सवाल उठाना और यह सोचना कि क्या हम कभी अपना रास्ता खोज पाएंगे, आसान है। लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि आप अकेले नहीं हैं। ईश्वर आपके साथ है, आपके कदमों का मार्गदर्शन कर रहा है और उसके वचन में गहरा प्रोत्साहन पाया जा सकता है। आइए संघर्ष को स्वीकार करके शुरू करें। नौकरी की तलाश सिर्फ रोजगार पाने के बारे में नहीं है, ये ऐसी जगह खोजने के बारे में है जहां आपके कौशल, जुनून और मूल्य संरेखित हों। यह सुरक्षा, स्थिरता और उद्देश्य की भावना की तलाश करने के बारे में है। हम में से कई लोगों के लिए यह हमारे परिवारों का समर्थन करने, अपेक्षाओं पर खरा उतरने और एक ऐसा भविष्य बनाने के बारे में भी है जो हमारे प्रयासों और बलिदानों के योग्य लगता है। इन जिम्मेदारियों का भार भारी हो सकता है। संदेह के क्षणों में यिर्मयाह 29:11 के शब्दों को याद रखें, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जो योजनाएं बनाता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, प्रभु घोषणा करता है। तुम्हें समृद्ध करने की योजनाएं और तुम्हें नुकसान पहुंचाने की नहीं, तुम्हें आशा और भविष्य देने की योजनाएं। यह वचन हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर के पास हम में से प्रत्येक के लिए एक योजना है। यहाँ तक कि जब हम आगे का रास्ता नहीं देख पाते हैं, तब भी वह जानता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। उसकी योजनाएं हमें आशा और भविष्य देने की हैं, न कि हमें निराशा में छोड़ने की। यूसुफ की कहानी पर विचार करें। उसे उसके अपने भाइयों ने गुलामी में बेच दिया और बाद में एक ऐसे अपराध के लिए जेल में डाल दिया जो उसने किया ही नहीं था। फिर भी इन सभी परीक्षणों के दौरान यूसुफ परमेश्वर के प्रति वफादार रहा और परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा। उत्पत्ति 39:21 में यह कहा गया है, यहोवा यूसुफ के साथ था, उसने उस पर दया की और उसे जेल के दरोगा की दृष्टि में अनुग्रह प्रदान किया। आखिरकार यूसुफ मिस्र में दूसरे सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए। उनकी यात्रा आसान नहीं थी, लेकिन हर कदम ने उन्हें उस भूमिका के लिए तैयार किया जो परमेश्वर ने उनके लिए रखी थी। अपनी नौकरी की तलाश में आपको अस्वीकृति और असफलताओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन प्रत्येक अनुभव आपको आकार दे रहा है, आपको उस अवसर के लिए तैयार कर रहा है जो परमेश्वर ने आपके लिए योजना बनाई है। हर साक्षात्कार, हर आवेदन, प्रतीक्षा का हर क्षण आपकी यात्रा का एक हिस्सा है। यह लचीलापन, धैर्य और विश्वास का निर्माण कर रहा है। रोमियो 8:28 हमें आश्वस्त करता है,
और हम जानते हैं कि सभी चीजों में परमेश्वर उन लोगों के लिए भलाई के लिए काम करता है जो उससे प्रेम करते हैं, जिन्हें उसके उद्देश्य के अनुसार बुलाया गया है। भरोसा रखें कि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपकी भलाई के लिए काम कर रहा है। अब आइए विश्वास के बारे में बात करते हैं। विश्वास केवल यह विश्वास करना नहीं है कि परमेश्वर कुछ कर सकता है, यह जानना है कि वह करेगा। यह आश्वासन है कि वह आपके जीवन में पहले से ही काम कर रहा है, तब भी जब आप इसे नहीं देख सकते। इब्रानियों 11 के 1 विश्वास को, जो हम आशा करते हैं उस पर भरोसा, और जो हम नहीं देखते उसके बारे में आश्वासन के रूप में परिभाषित करता है। जब आप अपनी नौकरी की तलाश को ईश्वर के सामने समर्पित करते हैं तो आप हार के सामने आत्मसमर्पण नहीं कर रहे होते हैं, आप उनकी महान बुद्धि और योजना के सामने आत्मसमर्पण कर रहे होते हैं। प्रार्थना आपका सबसे शक्तिशाली साधन है। फिलिपियों 4 के 6 से 7 हमें बताता है, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर परिस्थिति में प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ अपने निवेदन ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत करो। तब ईश्वर की शांति, जो समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। जब भविष्य के बारे में चिंता बढ़ती है तो प्रार्थना में ईश्वर की ओर मुड़ो। अपनी चिंताओं को उनके चरणों में रखो और उनकी शांति को अपने हृदय में भरने दो। साथ ही बाइबल समुदाय के महत्व को न भूलें। संघर्ष के समय अलगाव हमारे डर को बढ़ा सकता है, लेकिन ईश्वर ने हमें समुदाय के लिए बनाया है ताकि हम एक दूसरे का समर्थन और उत्थान कर सकें। सभोपदेशक 4 के 9 से 10 इसे खूबसूरती से उजागर करता है। 1 से 2 अच्छे हैं क्योंकि उनके परिश्रम का अच्छा फल मिलता है। यदि उनमें से कोई गिर जाए तो दूसरा उसे उठा सकता है। दोस्तों, परिवार और अपने चर्च विश्वास समुदाय से संपर्क करें। अपने बोझ को बांटें और उन्हें बोझ उठाने में मदद करने दें। जब आपका बोझ कम हो रहा हो तो उनका प्रोत्साहन और प्रार्थनाएं आपको शक्ति प्रदान कर सकती हैं। यह भी महत्वपूर्ण है कि आप उन कौशलों और उपहारों पर विचार करें जो परमेश्वर ने आपको दिए हैं। प्रतिभाओं के दृष्टांत मत्ती 25 के 14 से 30 में यीशु हमें अपनी परमेश्वर प्रदत्त क्षमताओं का उपयोग करने के बारे में सिखाते हैं। हम में से प्रत्येक को अद्वितीय कौशल और प्रतिभाएं सौंपी गई हैं और हमें उनका बुद्धिमानी से उपयोग करने के लिए कहा जाता है। जब आप नौकरी की तलाश करते हैं तो सोचें कि आप अपनी प्रतिभाओं का उपयोग दूसरों की सेवा करने और परमेश्वर की महिमा करने के लिए कैसे कर सकते हैं। यह दृष्टिकोण आपकी नौकरी की तलाश को रोजगार की हताश खोज से बदलकर एक सार्थक यात्रा में बदल सकता है, जिसमें आप यह खोज करेंगे कि आप परमेश्वर के राज्य में कैसे योगदान दे सकते हैं। जब आप इस यात्रा पर आगे बढ़ें तो अपना ख्याल रखना याद रखें। नौकरी की तलाश शारीरिक और भावनात्मक रूप से थका देने वाली हो सकती है। आराम, चिंतन और आत्म देखभाल के लिए समय निकालें। भजन संहिता 23 के 3 हमें याद दिलाता है, वह मेरी आत्मा को तरोताजा करता है, वह अपने नाम के लिए मुझे सही रास्तों पर ले चलता है। परमेश्वर को अपनी आत्मा को तरोताजा करने और आपका मार्गदर्शन करने दें। जब जरूरत हो तो ब्रेक लें और अपने आसपास के लोगों से सहायता लेने में संकोच न करें। अंत में याद रखें कि आपकी कीमत आपकी रोजगार स्थिति से निर्धारित नहीं होती है। आप ईश्वर के प्रिय बच्चे हैं जिन्हें उनकी छवि में बनाया गया है और जिनमें निहित मूल्य और उद्देश्य है। इफिसियों 2 के 10 हमें बताता है, क्योंकि हम परमेश्वर की रचना हैं और मसीह यीशु में भले काम करने के लिए सृजे गए हैं, जिन्हें परमेश्वर ने हमारे करने के लिए पहले से तैयार किया है। आपकी पहचान मसीह में है, न कि आपके पद में। सार्थक काम की तलाश में हम साथ साथ यात्रा करते हुए मैं आपको यशायाह 40 के 31 से एक शक्तिशाली अनुस्मारक देना चाहती हूँ। परंतु जो यहोवा पर आशा रखते हैं वे नया बल प्राप्त करेंगे। वे उकाबों के समान पंख फड़फड़ाएंगे। वे दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं, वे चलेंगे और थकेंगे नहीं। थकान और संदेह के समय अपनी आशा प्रभु पर रखें। वह आपकी शक्ति को नवीनीकृत करेगा और आपको ऊपर उठाएगा। आपका हर कदम, आपका हर आवेदन और आपका हर साक्षात्कार आपके लिए ईश्वर की दिव्य योजना का हिस्सा है। प्रत्येक क्षण को विश्वास के साथ स्वीकार करें।
यह जानते हुए कि वह आपको सही अवसर की ओर ले जा रहा है। याद रखें, ईश्वर का समय सही है और आपके लिए उनकी योजनाएं आशा और भविष्य से भरी हैं। सबसे बुरे समय में जब आपको लगे कि आपके प्रयास व्यर्थ हैं, तो इस वादे को थामे रहें कि ईश्वर आपके साथ है। आपके लिए उसका प्यार अनंत है और उसकी वफादारी हमेशा बनी रहती है। जैसे जैसे आप अपनी नौकरी की तलाश जारी रखते हैं, अपने दिल को उस शांति से भर दें जो यह जानने से आती है कि आप एक प्रेम पूर्ण और सर्वशक्तिमान ईश्वर के हाथों में हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आइए हम प्रार्थना और प्रोत्साहन में एक दूसरे का समर्थन करें। आइए हम एक दूसरे के जीवन में मसीह के प्रेम को दर्शाते हुए प्रकाश बने। साथ मिलकर हम किसी भी चुनौती को पार कर सकते हैं और वह मार्ग पा सकते हैं जो ईश्वर ने हमारे लिए निर्धारित किया है। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक हार्दिक निमंत्रण देना चाहती हूँ। यदि आप इस संदेश से धन्य हुए हैं, तो कृपया हमारे चैनल सेक्रेड स्क्रिप्ट सोर्स को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको दैनिक बाइबल वार्ताएं और कहानियां मिलेंगी जो प्रेरित और उत्थान करती हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हमें ईश्वर के वचन को उन लोगों के साथ साझा करने में मदद करता है जिन्हें इसकी सबसे अधिक आवश्यकता है। और कल हमारे आने वाले आध्यात्मिक वीडियो को देखना न भूलें, जिसका विषय है ईश्वर का मार्गदर्शन, विश्वास के साथ कठिन निर्णय लेना। यह एक ऐसा संदेश है जो हमारे जीवन में कठिन विकल्पों को नेविगेट करते समय ज्ञान और प्रोत्साहन प्रदान करेगा। हम इस शक्तिशाली शिक्षा को आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हैं। हमारे बाइबल समुदाय का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आपको आपकी यात्रा में भरपूर आशीर्वाद दे और उनकी शांति और मार्गदर्शन हमेशा आपके साथ रहे। याद रखें, आप कभी अकेले नहीं होते। ईश्वर हर कदम पर आपके साथ है। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की शांति और कृपा हमेशा आपके साथ रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जय यीशु।